तो आज व्याकरण के अध्ययन वर्ण के बारे में बतवल जायत। वर्ण ऐसे पढ़ना न है, फिर भी जानकारी के रखना जरूरी है। वर्ण का है का कि कोई भी चीज़ लिखे वास्ते ओकर लिपि के जरूरत पड़े है, और लिपि खातिर वर्ण के जरूरत पड़े है। तो हमन के खोट्ठा में ओकर अपन वर्ण न है, तो देवनागरी लिपि के जो वर्ण है ओकरे अंगीकार करल गेल है, अपनावल गेल है। तो देवनागरी लिपि कर वर्ण कर बारे जानल जायत कि कौन वर्ण देवनागरी लिपि कर लेल जायत और कौन वर्ण न लेल जायत, लिखे में या पढ़े में। तो लिखे में जो लिखल जाए तो ओकरे पढ़ल जाता है। तो एकर में जानना है कि देवनागरी लिपि कर कौन कौन वर्ण लेल जाए। तो सबसे पहले वर्ण कर जो छोट रूप है ओकरा ध्वनि कहल जाए। ध्वनि कोनो रंग में आकार में रंगल रहे है से ले ओकरा वर्ण कहल जाए। हिंदी में भी ओकरा या कोई भी भाषा में ओकरा वर्ण लेटर। तो देवनागरी लिपि कर जे स्वर और व्यंजन है ओकरे चर्चा आज यहाँ करल, और ओकर में लेल जाए कि कौन खोट्ठा लेखन में या लिखे में पढ़े में लेल जाए। तो खोट्ठा लिखे पढ़े वास्ते कौन कौन वर्ण के लेल जाए तेकर बारे में जाब। तो पहले देवनागरी लिपि कर जे स्वर है ओकरा जान ला कि कौन कौन स्वर है। तो हम इन सब जानो ये का कि एक सही रूप में सभी हम इन शुरू से पढ़े कि आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ओ दुर्घ ओ, ह्रस्व ए ओ आ अंग आ। इतना यानी देवनागरी लिपि में ये जो है मोटा मोटी एकर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी हिंदी वर्णमाला या देवनागरी लिपि कर 13 स्वर लेल जाए, यानी स्वर प्रयोग। अभी 13 में हमने खोट्ठा लेखन में कौन कौन के वर्जित है कौन कौन के मनाही है से जानना है। तो ह्रस्वरी जो है ये सबसे पहले ये एकरा मनाही है, एकरा मनाही है, एकरा मनाही है, और ये दो जो है सो अलग स्वर है, यानी एकरा अयोग वाह कहल जाए हिंदी में भी। तो बचल 8 स्वर, एकर में 6 स्वर है और एकर में 2 स्वर ए और ई ओ, यानी 8 स्वर हिंदी खोट्ठा लेखन में 8 स्वर के उपयोग करल जाए। आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व ओ दुर्घ ओ ए और ओ एकरा लेल जाए। अब एकर बाद जो है ये बचल ये ह्रस्व यानी ए री के ह्रस्व एकरा जगह पर री या री है ना, ये 2 गो में से एकर उच्चारण ऐसे कर जाए से ले जाए। और ऐ के आ ई लिखल जाए और आओ के खातिर आ ऊ लिखल जाए। तो ये जो है यही स्वर के प्रयोग हुए 8 स्वर लेल जाए लिखे में। खोट्ठा लेखन में यही 8 स्वर के उपयोग है। ऐसे अनुस्वार के भी लिखा थे, लेकिन एकरा ये चूँकि स्वर न है अयोग वाह एकरा कहल जाए, ये मात्रा में आवे है अंग के ऊपर। तो इस तरह से 8 स्वर के प्रयोग करल जाए। अब आगे आओ तो व्यंजन।
कि कौन कौन व्यंजन हमें लिखे है। तो व्यंजन वर्ण कहल जाए कि ओकर परिभाषा है जे स्वर की सहायता से बोलल जाए। जो जे स्वर की सहायता से बोलल जाए ओकरा व्यंजन कहल जाए। तो जैसे ये लिखा है का ये शुद्ध व्यंजन न है, एकर साथ में का हलंत आ, यानी का व्यंजन है और अ स्वर, यानी स्वर की सहायता से जे बोलल जाए, स्वर की मदद से जे बोलल जाए ओकरा व्यंजन कहल जाए। तो स्वर हम की व्यंजन जे है हिंदी में भी जानो यानी एकरा तीन तरह से बांटल गेले, व्यंजन के तीन रूप बांटल गेले। एगो स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये तीन व्यंजन तीन प्रकार के बांटल गेले व्यंजन के। स्पर्शी व्यंजन कहल जाए का से मा तक के, का से मा तक कर व्यंजन के स्पर्शी व्यंजन कहल जाए। का से मा तक के जो व्यंजन है ओकरा अंत यानी स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य र ल और व आवे है। एकर में तालब सा, मूर्धन सा, दन सा और ह आवे है। तो इस तरह से का से मा तक में 25, एकर में 4 और एकर में 4, यानी टोटल 33 व्यंजन हिंदी लेखन में आवे है, हिंदी में प्रयोग हुए है। ये 33 व्यंजन के अंदर भीतर में हमिन के कौन कौन व्यंजन खोट्ठा में लिखे में अपनावल गेले तकरा जाने के। तो ये नहीं सबको जाने कि ये जो स्पर्शी व्यंजन है एकरा वर्गीय व्यंजन भी कहल जाए। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहल जाए कि ये बांटल गेले वर्ग में, 5-5 के वर्ग में ये बांटल जाए। जैसे का वर्ग के अंदर का, ख, ग, घ और अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जो है एकरा वर्गीय व्यंजन कहल जाए। यानी एक का वर्ग में ये 4-5 जे है का वर्ग के अंदर आवे है। एकरा कंठ से उच्चारण हो चलते कंठ वर्ण भी कहल जाए। च वर्ग के अधीन 5 वर्ण आवे है। एकर उच्चारण तालु से हुए है, से ले एकरा तालब वर्ण भी कहल जाए। ट वर्ग के उच्चारण ये जो 5 है एकरा मूर्धा से उच्चारण हल्कल चलते एकरा मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन कहल जाए। ता वर्ग के उच्चारण दंत से हुए है, से एकरा दंत वर्ण कहल जाए। अब पा वर्ग के उच्चारण यानी ओठ से हुए है, से एकरा ओठ वर्ण कहल जाए। तो ये 25 व्यंजन में कौन कौन और 4 अंतस्थ या रा ला वा और उसमें तालब सा, मूर्धन सा, दन सा, हा, ये जो है यानी कुल 33 वर्ण आए गेल। तो ये 33 व्यंजन में कौन कौन व्यंजन लेल जाए तेकरा अब देखना है। तो स्पर्शी व्यंजन के अधीन ये अंगा और इया और यहाँ में दिखता है
ये टोटल 33 व्यंजन यहाँ लिखा गेल, यानी एकरा ऊष्म व्यंजन कहल जाए। यह रहला के अंतस्थ, ये जो है 33 व्यंजन कुल आ गया। एकर में ये 4 और ये 2 ठो तालब सा और मूर्धन सा के उपयोग खोट्ठा में ना गल, यानी कुल 33 में 4 घट गलो। अंगा, मूर्धन्ना और तालब सा और मूर्धन सा, ये 4 के उपयोग खोट्ठा में ना हुए लेखन में। सही चलते 33 में 4 घट गल, 33 कुल में 4 घट गल, तो 29 व्यंजन खोट्ठा लेखन में उपयोग आवे है, वो उपयोग करल जाए है। ये 33 व्यंजन में 4 माइनस 4 घट के, यानी मूल रूप से 29 व्यंजन के उपयोग करल जाए है। एकर बाद ऐसे ही जो मूल रूप से व्यंजन एकरे है, एक ही रूप है। एकर अलावे भी 2 व्यंजन की मान्यता यानी मानल जोर कहती कुछ कि यह जो डा अड़ा अड़ा, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये 2 नया व्यंजन है। पहले से एकरा द्विगुण व्यंजन कहल जाए, द्विगुण, एकरा द्विगुण व्यंजन कहल जाए। हिंदी में भी पहले संस्कृत में एकर उपयोग ना हो अलग, संस्कृत जे लिखल गए देवनागरी लिपि में, ओकर में ये द्विगुण व्यंजन के उपयोग ना हो अलग होवे, हिंदी में होवे लगल। तो एकरा भी खोट्ठा में एकर पूरा उपयोग होवे है। से चलते एकरा भी मानल गया है। और कोई कहते कि 29 के अलावे ये 2 के जोड़ के 31 व्यंजन के प्रयोग होवे है। लेकिन ये 2 व्यंजन के यानी ये डा जो बिना बिंदी वाला और ई दा बिंदी वाला अड़ा जरा बोला थे, यानी जे भी है, यानी लिखे में बिंदी, ये दोनों में फर्क है। जिन्हें अड़ा है इसमें बिंदी है, ये दोनों के उपयोग में कितना अंतर है। तो एक चीज है, कोई भी शब्द के शुरू में या और संयुक्त में ये बिना बिंदी वाला उपयोग होवे है डा में। जैसे और संयुक्त में ये संयुक्त यानी कोई वर्ण के साथ उपयोग हुए, ओकर में ये बिंदी वाला के प्रयोग ना हुए, द्विगुण के प्रयोग ना हुए, ये जानना जरूरी हो। यानी कोई भी लेखन में जैसे हो कि लिख दिला डमरू, तो डमरू में या ढकना, ढकना या ढकनी, ढकना या ढकनी, ये जो डमरू है ये डा जैसे शुरू में है से चलते एकर में बिंदी न लगल। और उसी तरह से शुरू में या संयुक्त कुंड, कुंड जैसे लिखला कुंड, एक ना के साथ में बिंदी से लेकर में बिंदी न लगतो। कुंड में कुंड, झुंड है ना, तो ई सब में जो है कुंड झुंड, तो ये संयुक्त अक्षर में डा के प्रयोग हुए है, यानी बिंदी न लगे है। तो अगर बात आए गलत कि बिंदी वाला जो प्रयोग है, यानी वो सब वो सड़क बीच में, जैसे सड़क, तो यहाँ लिखना सड़क, कड़ाही, तो कड़ाही ढक के नीचे बिंदी लगे लो, यानी सड़क बीच में है ना। तो पढ़ा है, तो ये ढा के नीचे बिंदी लग जाए तो पढ़ में। तो इस तरह से यानी ये जो है ये स्वतंत्र रूप से बिंदी वाला जो नीचे बिंदी दिल जाए, एकर प्रयोग या तो शब्द के यानी शुरू में ना हो तो और संयुक्त में ना हो तो बाकी जगह पर एकर, लेकिन बाकी जगह पर ये जो है प्रयोग ना हुए, इसलिए यह जहाँ ई प्रयोग हुए वहाँ वो न वो होता है ई नहीं, यानी दियो के एक ही रूप है, एक ही उच्चारण, थोड़ा सा उत्क्षिप्त है। तो एक फिर भी बहुत कोई मान लेला कि नहीं ये भी स्वतंत्र प्रयोग है, इसलिए एकरा मान लेना है। और इस तरह से खोट्ठा लेखन में 31 व्यंजन के प्रयोग की मान्यता है या मानल जाए।
लेकिन कोई अब एक बात जो है और 4 वर्ण कोई कुछ लोग ऐसा कह लेते हैं कि ये भी है महाप्राण्य व्यंजन, जबकि ये संयुक्त व्यंजन है। ना में हा, ला में हा, मा में हा और रा में हा। ये जो है इसको ये 4 व्यंजन के कुछ कोई बहुत जोर से दबाव दे के भी कहते कि नहीं, ये जो ना में हा है, ये ना में हा है, ये ना के महाप्राण है, ये ला के महाप्राण है, ये रा के महाप्राण है, यही माँ के महाप्राण है। ऐसे है ना, कुछ एकदम सुने थवा या पढ़ ले हवा या सुने थवा कि ये ना में हा, ना के महाप्राण, ला में हा, ला के महाप्राण, रा में हा, ला के हरा के महाप्राण और माँ में हा, माँ के महाप्राण। ये महाप्राण ध्वनि है और एकरा मायन के 31 के बाद 4 और मायन के 35 व्यंजन में टिक लगावत हैं। ये परीक्षा में कई बार आ भी चुकल है कि खोट्ठा में कितना व्यंजन के प्रयोग है, और कोई 29 मारे, कोई 31 मारे है, कोई सब जाति का नहीं 35 सही है। तो ये बहुत जोर दे के, जबकि एकरा विरोध भी चल रहे मानकीकरण में सर्वमान्य न है, फिर भी कोई लिख देते कि नहीं सर्वमान्य है। जे एक तर्क दे कि नहीं ये है खोट्ठा में उपयोग है, जैसे खोट्ठा में उपयोग है जरूर ये है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। कहा कि एक अगर जैसे है कौन हो, काल्हा, पीरा, कुम्हार। अब ई पर जो है यहां देखिए, यानी ना में हा कौन हो, काल्हा, ला में हा, पीरा, रा ऊपर रेप हा, कुम्हार। यानी एकरा कह दे कि ना के महाप्राण है, तो ना नहीं, यहाँ तो ह ना आधा ह पूरा है, ल आधा ह पूरा है, यहाँ र आधा ह पूरा है, यहाँ म आधा ह पूरा है। तो फिर भी ये महाप्राण हल कैसे? तो एकरे हमने ना माने, कोई मानो आती वो सब जबरदस्ती। हमने सीधे कहे कि ये ना के साथ संयुक्त है, और ये ला के साथ संयुक्त है, ये ह के साथ संयुक्त है, ये म के साथ संयुक्त है, और इस तरह से ये इसको महाप्राण बने नहीं मान जाए। चलिए अब महाप्राण और अल्पप्राण के जो बात ये सब कोई कराते, तो हमें इनकी जानना है कि महाप्राण और अल्पप्राण का है। अब अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण ये व्याकरण के अंदर भीतर में ये बहुत जबरदस्त ये मांग है, ये अनकाल है कि अल्पप्राण यानी जो व्यंजन है ओकरे अल्पप्राण और महाप्राण के स्वर में यानी रूप में गिनल जाए। अल्पप्राण, प्राण माने वायु, प्राण के अर्थ है वायु, प्राण माने वायु, हवा। यानी जोन अक्षर के यानी वर्ण के उच्चारण में कम हवा निकले है ओकरा अल्प प्राण, और जेकर में ज़्यादा हवा निकले है ओकरा महाप्राण कहल जाए। तो जोन वर्ण के उच्चारण करे में कम हवा निकले है ओकरा अल्प प्राण, और ज़्यादा हवा निकले ओकरा महाप्राण कहल जाए, और इस दृष्टि से ओकरा कहल जाए अल्प प्राण। अब एकर में ऐसे बोले में कोई पहचान नहीं पड़े तो बहुत के कंफ्यूज करे है, बहुत कोई ना जानती या ऐसे करे, तो एकर पहचान सीधा सीधी शब्द हो। अंग्रेजी अक्षर से पकड़ लेवा कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है, वर्गीय ध्वनि में खास करके। यानी जोन वर्ण के जैसे लिख लिया हमने का, तो का उच्चारण में कम है, ख, ग,
घ अंगा। इसको अंग्रेजी में का एच जी एच एक अलग संज्ञा लिखा। तो ये जो है सेकेंड और फोर, यानी दूसरा और चौथा वर्ग व्यंजन की दूसरा और चौथा ये जो दूसरा और चौथा ये अब बात थोड़ा है कि जेकर में एच आवे है वो महाप्राण। जैसे खा में के एच, क में का के, एकर में खा, ग में जी, घा में जी एच। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है और वर्ग व्यंजन में, और पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण ध्वनि मानल जाए और अल्पप्राण मानल जाए, यानी एकर में। लेकिन अब बाद में जैसे फिर आ गए नीचे के तालब से देखिए एकर एस एच, ये जो है एकर में तालबसा में एस एच, मूर्धनसा में भी एस एच, और दांतसा में एस और हा में एच। तो अब बात स्वरूप जानवा की ई दांत सा जो है एकर में एस के बाद एच ना है, ये महाप्राण ध्वनि में एकरा मानल गया, यानी उष्म ध्वनि जो है ये महाप्राण है। और सी एच में च के जगह पर सी एच हुआ, एकर में एच आ गया, तो ई एच के चलते ये महाप्राण ना, ये पहला वर्ण है, ये अल्पप्राण यानी छ में डबल एच है, तो ये महाप्राण। तो ये है कि च यानी मोटा मोटी सीधा सीधे में अब बात के रूप में कि चा में सी एच आल पर भी अल्पप्राण, और ये दंत शक में एच न रहल पर भी ये महाप्राण ये है। और जितना भी हिंदी शब्द के अंग्रेजी में लिखा है, जेकर में एच आए जा तो वो है तो महाप्राण, और जेकर में एच ना है तो वो है तो अल्पप्राण। तो यही है अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में। तो इस तरह से अगर जैसे कल जाए कि दृष्टि से कि कौन हो, अब देखते हो कि कौन हो में ना में हा, जैसे इंग्लिश में लिख के देखे तो कि इंग्लिश लिख तो कौन हो, इसको हिंदी में है कि कौन हो, तो ना के बाद एच आ गया, ये संयुक्त चलते कि एकरा एकरा ना के है ना, तो ये मानना गलत है। या जैसे पीरा, ये जो पीढ़ा है यानी बीच में आर के बाद एच आ गया, तो रा के आच ऐसा नहीं, अरे ये तो संयुक्ताक्षर है यानी एक चलते ऐसे है, तो इसको चलते एकरा अल्पप्राण यानी महाप्राण मानना संयुक्ताक्षर के कोनों में, पीढ़ा में, काला में उचित न लगो है। इसलिए हमें या हम अपन में एकरा नय माने और कोई और कोई नय मानते बीच में, तो एकरा सचमुच में ये महाप्राण न है। लेकिन जबरदस्ती कोई अगर एक बार कह दिलक तो ओकरा बार बार कोशिश करे है कि ये महाप्राणीय वर्ण है। तो इस तरह से अगर देखल जाए तो मोटा मोटी उन व्यंजन जो है 31 और स्वर 8 इतने के प्रयोग खोट्ठा लेखन में हुए हैं। अब आगे बतेबो कि ये चीज है हुआ, तो स्वर में 8 और व्यंजन में 31 के प्रयोग हुए हैं। अब एक बात देखो कि संयुक्ताक्षर है, ये एकर जगह पर का छ या खाली छ उच्चारण है ना, यात्रा के तारा या ज्ञा के गिया या ज्ञा, ऐसे एकर उच्चारण के अनुसार एकरा कल जाए तो ये चीज मानल है कि छा के तो कच्छा इसे लिखल अच्छा, यात्रा के ये तो तारा आधा ये है दोनों, तो ये तारा तर
लिखा था, और ज्ञा के ज्ञा या ऐसे ही ज्ञा लिखल जाए। ओकर बाद जो है एक चीज वर्ण में जानना हो कि जो मूल रूप से मानकीकरण में मानल गेल है या क्वेश्चन में प्रश्न में ये सब है, तो ये है कि शुरू में या के जा लिखना हो, या के जा और वा के वा, क्योंकि उच्चारण वैसने है सही चलते। तो ये जो है शुरू में ये अक्षर ज के नहीं, और तालब सा और मूर्धन सा की जगह पर सा ही लिखना है। तो खोट्टा में अलग अलग एक नाम मान के पहले तो इसे मान, लेकिन ये किया है, ये एक तरह का ये मानकीकरण में ऐसे मानल गए कि या के जा लिखना है, वा के बा लिखना है, तालब सा मूर्धन सा की जगह पर या लिखना है। कहीं कहीं पर ये जो है यानी मूर्धन सा की जगह पर खा भी लिखे के कोशिश करती कि लसन के लखन लिखोती कि लसन हुआ धनुष के धनुक लिखल। तो ये मानकीकरण मान ले कि शुरू में या के जा लिखना हो, वा के बा लिखना हो, तालब से मूर्धन सा के यानी एक ही सा के प्रयोग करना है, तीनों सा के नए, और ई मूर्धन सा के जहाँ पर खा, ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में आवल जाए पूछल जाए। तो इस तरह से वर्ण के रूप हो, यानी महाप्राण्य ध्वनि हो, और ये खोट्ठा लेखन में परीक्षा में तो अभी ना पूछतो, लेकिन में सीजीएल में खास करके ये चीज मानल गया। लेकिन जहाँ अगर ऐसा चर्चा ना हो वहाँ पर पूछ भी सको कि कौन वर्ण के लिखल जाए, कौन ना लिखल जाए, या वर्ड में शब्द में लिखे में मिल जाए तो कि मूर्धन सा के खोट्ठा में का लिखल जाए, या छा के का लिखल जाए, या तालब सा के का लिखल जाए। तो ऐसा उच्चारण या प्रश्न आवते, ऐसे भी प्रश्न आ गए कई बार एक दो पहले भी कि खोट्टा में कितना व्यंजन के उपयोग हुए है, कितना स्वर के उपयोग हुए है। तो ये है लो आज वर्ण के बारे में, खोट्ठा लेखन में कौन कौन सा वर्ण उपयोग करल जाए लेल जाए देवनागरी लिपि कर। तो ये हो वर्ण के बारे में, और ओकर में अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बता दिलियों। अब यहीं पर आज टॉपिक ख़त्म, यानी व्याकरण के एक तरह से सारा टॉपिक हो गलो है ना। वर्ण भी हो गलो, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इतना पढ़ना हो, वर्ण जानना हो। अब आगे दिन से दोसर विषय यानी किताब पर चलतो। तो जय हिंद, जोहार।